का एक भी नेता, मुझे लगता है उन पार्टियों का नाम लेने से हमारी जवानी खराब होगी, चाहे वह भाई बहन की पार्टी हो, चाहे वह चाचा भतीजे की पार्टी हो, चाहे वह बुआ की पार्टी हो। मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था? कोई भी था? देखिए, कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों का विजिट कर रहे थे, वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर संवाद बना रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों का प्रोत्साहित कर रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं देखूं, या तो भारत सरकार का या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें ही काम कर रही थी। अगर राजनीतिक दलों में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने उस दौरान एक नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, यानी सेवा। हम इस समय कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं करेंगे, संगठन का हर कार्यकर्ता सेवा के संकल्प के साथ जमीन पर उतरेगा और मानवता की सेवा में अपना योगदान देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प है कि संकल्प के साथ जमीन पर उतरा था, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से कोरोना कालखंड में संकट का साथी बीजेपी है, संकट का साथी केंद्र और प्रदेश सरकार है, तो मुझे लगता है कि चुनाव में भी जनता इस बात को जरूर ध्यान देगी। एक दूसरा, जो अन्य बातें हैं, जीवन भी और जीविकाओं को बचाने का कार्य भी, ये उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रदेश के अंदर लागू किया। बहुत अच्छे ढंग से एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाना, और बेहतरीन परिणाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। 25 करोड़ में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मौतें, यानी मैं पहली मार्च 2020 से लेकर के आज तक की बात करूं तो 22,900 मौतें यूपी के अंदर कोविड से हुई हैं। 22,900 मौतें। अमेरिका की आबादी उत्तर प्रदेश से कुछ ही बड़ी है, यानी लगभग 33 करोड़ है। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश से अच्छा होगा, उनके पास सुविधाएं उत्तर प्रदेश से अच्छी होंगी। अमेरिका के अंदर मौतें हुई है 6.5 लाख। अब अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किसका अच्छा है। वहां पर होने वाली मौतें या उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के माध्यम से जीवन को बचाना भी और जीविका को बचाने के लिए किए गए बेहतरीन प्रयास हैं। ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से। दूसरा, ऑक्सीजन की क्राइसिस सेकेंड वेव के दौरान आई थी। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश में 551 ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए हैं, और ये ऑक्सीजन प्लांट में आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। ये सभी 551 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं, यानी इनको कभी भी आप चला सकते हैं, ये क्रियाशील हैं और अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। इसमें पीएम केयर से भी लगे थे, विभिन्न संस्थाओं ने CSR से भी यहाँ पे लगाए थे, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर ये सभी स्थापित किए थे। इसलिए अब ये कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास L1, L2, L3 के कोविड प्रबंधन से संबंधित कोविड उपचार के लिए 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड वेव में एक चीज देखने को मिल रही है, सेकेंड वेव में चीज देखने को मिलती थी कि 75 से 80% मामले हॉस्पिटलाइज जाते थे, और इसमें हमने थर्ड वेव में इस बात को देखा है कि 99% लोग ऐसे हैं जिनका होम आइसोलेशन में ही, यानी घर में ही जिनका उपचार हो सकता है, होम आइसोलेशन में है। हमारी निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे हर जनपद में बने हुए हैं। यहां से हमारे एक व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, क्योंकि बीमारी को कभी कम तर करके नहीं आंकना चाहिए। और यही कोरोना के संदर्भ में अब तक के पिछले
आंकड़े इसी बात को कहते हैं, हम इसी बात को लेकर आगे भी कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। विपक्ष मुद्दाविहीन है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप उसको लगाना ही विपक्ष का काम भी है, और विपक्ष का जो काम होना चाहिए वो अपना काम कर रहा है। विपक्ष अपना काम करे, लेकिन महाराज जी एक बात और कि कोरोना के समय में लाखों मजदूरों को लोगों ने पलायन करते देखा, लाखों परिवार थे जिनकी रोजगार पर, जिनकी